सभी का स्वागत है कॉमर्स स्टूडेंट्स पॉइंट में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाले सर। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पार्ट 2। और और हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी मेरा बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पार्ट 2 का। फर्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज़। Liabilities are obligation or debts that an enterprise has to pay at some time in future। दोस्तों, लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशन होता है, मतलब लाइबिलिटी वो होता है जो आपका कर्ज का तौर पे लिया जाता है एक एंटरप्राइज के लिए कर्ज का तौर पे लिया जाता है। तो वो उसको एक समय पे इन भविष्य में फ्यूचर में एक समय पे उसको पे करना होता है, उनको भुगतान करना होता है। लाइबिलिटीज़ डेप्थ कर्ज का तौर पे, लाइबिलिटीज़ मतलब आपका दायित्व हो गया कि उसको पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एसेट्स लेके आ रहे हो, लास्ट सेशन में मैंने एसेट्स का डिस्कशन किया था। तो एसेट्स आप लेके आ रहे हो, तो मान लीजिए आपकी कंपनी में जैसे 10 मशीनरी है, तो 10 मशीनरी हो तो आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया, आपका वहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। तो आपके लिए वो एसेट्स आपका पास जो मशीनरी का जो आपका कॉस्ट था आपका पास ला रहे थे, तो आपके पास चार चार मशीनरी का कॉस्ट था और 4 मशीनरी का आपके पास कॉस्ट था लेने का। लेकिन आपको ज़रूरत था 10 का। आप वहाँ से जहाँ से आप लिए हो, तो आप बोलोगे कि मुझे 4 हम लिए हैं, मुझे 10 का ज़रूरत है, हम 4 का भी पैसा दे रहे हैं और 6 का हम बाद में आपको दे देंगे, मेरा जैसे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो दे देगा, क्या के लिए 4 मशीनरी आप हैवी मशीनरी ले रहे, इतना पैसा लगा के, तो 6 मशीनरी या 6 नहीं तो कम से कम 2-3 मशीनरी तो दे सकता है। तो इसीलिए जो वो मशीनरी देगा तो वो आपका लाइबिलिटीज़ पे जाएगा, वो आपका दायित्व हो गया। उसको आपको फ्यूचर में इस पे सम टाइम इन द फ्यूचर आपको आगे चल के उसका पेमेंट करना ही होगा दोस्तों। दे रिप्रेजेंट क्रेडिट्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। देखो दोस्तों, मैंने बताया था अभी कि वो लोग क्रेडिटर्स लोग जो आपको लेनदार है, जो आपके लिए लेनदार है, जो आपका लेनदार है जिससे आप लोग ले रहे हो, तो वो क्लेम करेगा फर्म्स का एसेट्स पे। जो एसेट्स का आपका जो फर्म का एसेट्स है उस पर लोग क्लेम कर सकता है। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस find it necessary to borrow money at one time or the other and purchase goods on credit। इससे चाहे छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, दोनों को ज़रूरत रहता है पैसा उधार बोरो करने के लिए, मतलब उधार लेने के लिए। चाहे एक बार ले या फिर वन टाइम ले या फिर दूसरे के लिए ले। वो परचेस गुड्स, आपका कुछ भी सामान है, क्रेडिट मतलब उधारी में खरीदता है। जैसे कि इधर एग्जांपल सुपर बाज़ार का दिया हुआ है। परचेज सुपर बाज़ार फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 on credit for a month from fast food products on March 25th 2005। ये जो परचेज गुड्स है, वो जो अपना सामान खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है 10,000 का क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे महीना के लिए। किससे ले रहा है? फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट से। जो फास्ट फूड प्रोडक्ट है, एक दुकान है या एक फ्रेंचाइज है, जहाँ से भी ले रहा है उसका नाम है फास्ट फूड प्रोडक्ट। कितना तारीख को? 25 मार्च 2005 को। इफ़ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार इज प्रिपेयर्ड एज द March 31st 2005, the fast food product will be shown as creditors on the liability side of the balance sheet। दोस्तों, अगर बैलेंस शीट बनता है, प्रिपेयर होता है सुपर बाजार का 31 मार्च 2005 में, तो वो जो फास्ट फूड का जो लिया गया है उसका जो शो करेगा, जो क्रेडिटर है, जो लेनदार है, वो उसका लायबिलिटी साइड में शो करेगा बैलेंस शीट पे। इफ़ सुपर बाजार टेक्स लोन फॉर ए पीरियड 3 years from Delhi State Cooperative Bank,
दिस विल ऑल्सो बी शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाज़ार। दोस्तों, अगर सुपर बाज़ार कोई लोन लेता है, कोई उधारी लेता है 3 साल के लिए बैंक से, जैसे दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी बैंक से अगर वो लेता है तो उसका जो लायबिलिटीज़ होगा बैलेंस शीट पे शो होगा। जो बैलेंस शीट होगा आपका बैंक का, लायबिलिटी साइड में शो होगा उसका, क्योंकि उसको उधारी देना है, उसके ऊपर दायित्व है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि हाँ मुझे इसका कर्ज चुकाना है। लायबिलिटीज़ में आइए, लायबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट, जैसे फिगर 1.5 में दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको आसानी से फिगर में जो है वो समझ में आ जाए। लायबिलिटीज़ में होता है, लायबिलिटीज़ दो तरह का होता है, एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है, एक करंट लायबिलिटीज़ होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में भी 4 तरह के लायबिलिटीज़ होते हैं: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। और करंट लायबिलिटीज़ में होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। दोस्तों, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के ज़रिए फर्म में, उसको कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल मतलब पूंजी दोस्तों, हिंदी में जिसको पूंजी बोला जाता है उसको इंग्लिश में कैपिटल बोला जाता है दोस्तों। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटाइटी। कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, ये बिजनेस पे, ये चाहे फॉर्म ऑफ मतलब चाहे कैश का ज़रिया है या एसेट का ज़रिया है, बिजनेस कैपिटल का ज़रिए, ये ऑब्लिगेशन करता है, ये क्लेम करता है एसेट्स ऑफ बिजनेस पे। ये आपका एसेट्स ऑफ बिजनेस पे भी करता है क्लेम। इट इज़ देयर फॉर शो एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये इसलिए जहाँ कैपिटल रहता है लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के जहाँ लायबिलिटी साइड में, शो एज कैपिटल ऑन लायबिलिटी साइड, जो लायबिलिटी साइड है वहाँ पास कैपिटल शो होगा दोस्तों। क्या के लिए? पूंजी है, आप पूंजी ला के लगा रहे हो, इसीलिए बैलेंस शीट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सेल्स। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड प्रोवाइडर, सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडर टू कस्टमर। सेल में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। ये जो सेल होता है दोस्तों आपका टोटल रेवेन्यू पे होता है, जितना आपका इनकम आया है उस पे गुड्स पे होगा या फिर सर्विस पे होगा। जो आप मान लीजिए कोई फिल्टर है का है, आप लोग घर पे आरओ फिल्टर लगाते हो दोस्तों, वो ख़रीद के लाने के बाद तो उसको सर्विसिंग पे, जो जब भी सर्विसिंग का ज़रूरत पड़ता है तो कंपनी में आप फ़ोन करते हो कि सर्विस करने आने देता है ना दोस्तों सर्विस। या बाइकें लेते हो या स्कूटी लेते हो तो सर्विस सेंटर जाते हो ना कराने कि हाँ जैसे एक बार बेच दिया बाइक या सर्विस या फिल्टर, आरओ फिल्टर, कुछ भी सर्विस का हम लोग नहीं करेंगे, आप अपना देखिए, ऐसा तो नहीं ना बोलते ना दोस्तों। कंपनी वाला बोलता है कि हाँ इतना 6 महीना साल भर का सर्विस रहेगा, उसका प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं कस्टमर को। सेल दो तरह, सेल चाहे कैश सेल्स हो या फिर क्रेडिट सेल हो, समझे ना दोस्तों, चाहे वो कैश में बिक, चाहे नकदी में बिके या फिर उधारी में बिके। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, इस सेशन में यहीं तक। और जिस किसी को भी डाउट है इस सेशन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं इस सेशन का जो भी डाउट्स है वो क्लियर करके आगे बढ़ूँगा दोस्तों।